भारत और पाकिस्तान दो परमाणु सक्षम पड़ोसी जिनके बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और सशस्त्र संघर्षों का एक लंबा इतिहास रहा है। न्यास परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर समझौते पर हस्ताक्षर करके आपसी विश्वास बनाने और आकस्मिक वृद्धि को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह द्विपक्षीय संधि दक्षिण एशिया में सबसे महत्वपूर्ण विश्वास निर्माण उपायों (CBM) में से एक बनी हुई है। इस तरह के समझौते का विचार 1980 के दशक के मध्य में तनावपूर्ण सुरक्षा माहौल के दौरान उभरा। 1986 से 1987 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्रास टैक्स नामक एक विशाल सैन्य अभ्यास किया, जिसे पाकिस्तान ने अपनी परमाणु सुविधाओं पर हमले की संभावित तैयारी के रूप में माना। परमाणु टकराव बढ़ने की आशंकाओं के कारण दोनों देशों ने बातचीत शुरू की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके परमाणु प्रतिष्ठान शत्रुता से सुरक्षित रहे। ये चर्चाएं अंततः एक औपचारिक संधि में परिणत हुईं। 31 दिसंबर 1988 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, भारत के प्रधानमंत्री दोनों सरकारों द्वारा अनुसमर्थन के बाद यह संधि आधिकारिक तौर पर 27 जनवरी 1991 को लागू हुई। पहली पारस्परिक प्रतिबद्धता। भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं को नष्ट करने या क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से किसी भी कार्रवाई को न करने पर प्रोत्साहित करने या उसमें भाग न लेने की प्रतिबद्धता जताई। 2. सूचना का वार्षिक आदान प्रदान समझौते के तहत प्रत्येक देश को दूसरे देश को परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के स्थान के बारे में सूचित करना होगा। सूचना का यह आदान प्रदान हर साल 1 जनवरी को होता है। इस तरह का पहला आदान प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ था और यह हर साल निर्बाध रूप से जारी रहा है, यहाँ तक कि युद्ध जैसी स्थितियों के दौरान भी, जैसे कि कारगिल युद्ध 1999 और 2001 से 2002 का गतिरोध। 3. परमाणु प्रतिष्ठानों की परिभाषा। इस समझौते में परमाणु सुविधाओं की व्यापक परिभाषा दी गई है, जिसमें शामिल है परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों, अनुसंधान रिएक्टर, ईंधन निर्माण संयंत्र यूरेनियम, संवर्धन सुविधाएं, आइसोटोप पृथक्करण संयंत्र, पुनर्प्रसंस्करण सुविधाएं, कोई भी स्थापना जिसमें ताजा या विकिरणित परमाणु ईंधन और सामग्री हो, रेडियोधर्मी पदार्थों का महत्वपूर्ण मात्रा में भंडारण करने वाले प्रतिष्ठान। 4. भाषा और प्रारूप संधि पर हिंदी और उर्दू में 2-2 प्रतियों में हस्ताक्षर किए गए, जिससे दोनों पक्षों के लिए स्पष्टता सुनिश्चित हो गई। विश्वास निर्माण उपाय (CBM) परमाणु इरादों के बारे में गलत फहमी या गलत अनुमान के जोखिम को कम करता है। दोनों देशों के बीच पारदर्शिता की एक परत का निर्माण होता है। संकट की स्थिति में स्थिरता। युद्ध, आतंकवादी हमलों और राजनीतिक तनाव के बावजूद दोनों पक्ष सूचियों के आदान प्रदान पर अड़े रहे हैं। यह शत्रुतापूर्ण संबंधों के बीच निरंतर सहयोग का एक दुर्लभ उदाहरण बन गया है। परमाणु सुरक्षा और जोखिम न्यूनीकरण। संवेदनशील सुविधाओं पर जानबूझकर या आकस्मिक हमलों के परिणाम स्वरूप होने वाली परमाणु आपदाओं की संभावना को रोकता है। यह परमाणु दुर्घटनाओं के विनाशकारी मानवीय और पर्यावरणीय परिणामों की मान्यता को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। इस समझौते को वैश्विक स्तर पर क्षेत्रीय परमाणु कूटनीति में एक सकारात्मक कदम के रूप में स्वीकार किया गया है। यह दर्शाता है कि विरोधी देश भी अस्तित्वगत सुरक्षा के मामलों पर एक साथ काम कर सकते हैं। इसका दायरा संकीर्ण है। यह केवल परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों के निषेध से संबंधित है, लेकिन परीक्षण, तैनाती या शस्त्रीकरण जैसी अन्य परमाणु संबंधी गतिविधियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सत्यापन तंत्र। इसमें कोई स्वतंत्र सत्यापन प्रक्रिया नहीं है। यह प्रणाली पूरी तरह से आपसी विश्वास और वार्षिक सूचना आदान प्रदान पर निर्भर करती है। व्यापक तनाव बरकरार।
इस समझौते से भारत और पाकिस्तान के बीच समग्र शत्रुता या परमाणु हथियारों की होड़ में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई है। परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर समझौता 1988 भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे स्थायी विश्वास निर्माण उपायों में से एक है। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापक संबंध अक्सर संघर्ष और अविश्वास से प्रभावित रहे हैं, फिर भी परमाणु सुविधाओं की सूचियों का वार्षिक आदान प्रदान बिना किसी रुकावट के जारी है। यह समझौता दोनों देशों के बीच इस साझा समझ को उजागर करता है कि परमाणु सुरक्षा राजनीतिक विवादों से परे है और विनाशकारी परिणामों को रोकने के लिए इस क्षेत्र में सहयोग आवश्यक है। हालांकि इसका दायरा सीमित है। यह एक ऐसी नींव का काम करता है जिस पर दक्षिण एशिया में परमाणु जोखिम न्यूनीकरण और सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जा सकता है।